अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में मैं चंद ऐसे अमाल बताऊंगा जिनको करने के बाद आप जिन्नात को ताबे कर सकते हैं, जिन्नात को हाजिर कर सकते हैं। आज सेब को किसी इंसान पे अगर सेब है, जिन्नात का असर है, उनको भगा सकते हैं। किसी घर पे अगर सेब है, बाड़ी घर जिसे कहा जाता है, जिन्नात का जहाँ बसेरा होता है, उस घर को जिन्नात से खाली करवा सकते हैं। बड़े ताकतवर नकूश हैं, खास किताबों से मैं दूंगा इंशाल्लाह। जो इंसान इन मखलूक़ात को महसूस करना चाहता है, देखना चाहता है, ताबे करना चाहता है या इनसे छुटकारा चाहता है, वो आज की वीडियो मुकम्मल देखे। ये फ़ायदा ये आपको देगा, नुकसान नहीं होगा। ये मैं लैंडस्केप में इसलिए इस वीडियो में दिखा रहा हूँ कि अगर कोई प्रिंट निकलवाना चाहे तो प्रिंट आसानी से निकलवा ले। हाथ से नकल करना है तो मैं करीब से भी आपको दिखाए दूंगा। ये जो नक्श मैंने दिखाया है लैंडस्केप में पहले, ये जो लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि जिन उनके कब्जे में आ जाए, वो ये नक्श एक दफा जरूर आजमाएं। इसको करने का खास तरीका भी बताऊंगा। यहाँ पे अपना नाम लिखा जाता है इस जगह पे। जो अमल कर रहा है, जो हाजिरी चाह रहा है, ताकि जिन्नात एक तो हाजिर हो, दूसरा नुकसान ना पहुंचा सके। यहाँ पे उसने माँ का नाम लिखना है अपनी, मेला बिन फीमेला बिनते, इसकी माँ का नाम। जब नकल कर रही हूँ बावजू हो, तन्हाई में करना है, किसी के सामने नहीं करना, नहीं तो फायदा नहीं मिलेगा। माहवारी के दिनों में कोई बहन इस अमल को करने के बारे में सोचे भी ना, वरना नुकसान हो सकता है। इसमें इस तरह करना होता है, इसे नकल करके अपने दाएं बाजू के बांधे और साथ या अल्लाह बेहक के या सुलेमान बिन दाऊद ये पढ़ना शुरू कर देना है। या अल्लाह बेहक के या सुलेमान बिन दाऊद ये आपने पढ़ना शुरू करना है। फिर आप इसके जो असरात हैं, जो इसकी ताकत है, वो अपनी आंखों से देखेंगे। इस अमल के बारे में ये भी कहा जाता है कि इंसान जब इस अमल को शुरू कर देता, कुल पढ़ना तादाद ने मुकर्रर की जाके, तो इंसान को बाज ऐसे ऐसे वाकयात होते हुए अपने साथ महसूस होना पहले शुरू होते हैं। जैसे एकदम से किसी ने कंधे पे हाथ रख दिया, पीछे मुड़ के देखेंगे कोई नहीं होगा। एकदम से किसी ने जो है वो आपका हाथ पकड़ लिया, आप कहीं जा रहे हैं, पीछे से किसी ने आवाज दे दी है। इस तरह के पहले मामला, कोई कुछ भी ऐसा हो सकता है, आपके साथ शुरू होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अगर आप ये अमल मजीद जारी रखते हैं, यहाँ रोक भी सकते हैं। आप मजीद जारी रखेंगे तो वो चीज़ें आपके सामने फिर हाजिर होना शुरू हो जाएंगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मजीद जारी रखेंगे, पुडराना शुरू हो जाएंगी, पुडराएंगी आपको। फिर जारी रखेंगे तो फिर वो चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हाजिर होके आपके साथ कुछ वादे, जो कस्में होती हैं, वो ली और दी जाती हैं, और फिर वो आपके ताबे हो जाती हैं। अमल को समझ के यकीन के साथ और बेहतर होता है मुर्शद की निगरानी में अगर किया जाए तो मजीद इसका फायदा मिलता है। ये भी अमल इसी मकसद के लिए मैं देने जा रहा हूँ। बड़ा ये भी ताकतवर, बड़ा खास नक्शा है। मैं पहले मुकम्मल आपको दिखाई देता हूँ, ताकि अगर आप हाथ से नकल करना चाहें को करने, और वीडियो की क्वालिटी ज़रा बढ़ा के आप दिखा करें, क्योंकि ये तभी ज़ात की वीडियो होती हैं। अगर वीडियो की क्वालिटी लो रख के देखेंगे तो बाजू का अल्फाज की, हरूफ की समझ नहीं आ पाएगी। तो इन चीज़ों का ज़रा आप ख्याल रखेंगे तो आपका ही फायदा होगा। ये इस तरह आपने देख लिया। यहाँ पे मैं पहले नाम वगैरह आपको दिखा दूँ, फिर आप मैं आपको लैंडस्केप में भी दिखाई देता हूँ। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, मेला बिन फीमेला बिनते अपनी माँ का नाम। फिर दोबारा याद लिख के अपना नाम, मेला बिन फीमेला बिनते अपनी माँ का नाम। ये किसी और का नाम नहीं लिखा जाता। ये नक्शा आपको नजर आ रहा है। इस अमल के लिए एक जगह मुकर्रर की जाती है, तन्हाई में वहां बैठ जाना, बावजू होके अपने गिर्द बिस्मिल्लाह का हिसार आपने बांध लेना है। अपनी उंगली जो है शहादत की इंडेक्स फिंगर जिसे कहा जाता है, उस पे 786 दफा बिस्मिल्लाह पढ़ के फूंक मार के अपने गिर्द दायरा बना लें। उसी उंगली से घुमा देना, अपने इर्द गिर्द हिसार बन जाएगा, उसके अंदर बैठ जाना है। इस तावीज़ को
अपने गले में पहन लें या दाएं बाजू पे बांध लें। उसके बाद 3 दफ़ा सूरह जिन पढ़ी जाती है। रोज़ाना ये अमल करना है। 41 दिन ये अमल पूरा कर किया जाता है 41 डेज। कहा जाता है ये 41 डेज का जो अमल होता है ये जिन्नात की तस्हीर के लिए बेहतरीन है। परियों की, जिन्नात की, ये मुख्तलिफ मखलूक़ात की तस्हीर का सबसे ताकतवर एक अमल है। जिक्र किसी से ना किया जाए, वक़्त एक मुकर्रर करना बेहतर होता है, रात के वक़्त अमल किया जाए। जब तन्हाई हो, शोर शराबा ना हो, कोई कमरे में आए ना। जहाँ कोई कमरे में आ गया तो समझ लें कि अमल ख़त्म हो गया। बहनें करना चाह रही हैं तो मगवारी में ना करें, वो दिन बाद में अमलियात जो मैं बता रहा हूँ वो दिन बाद में पूरे किए जाएंगे, लेकिन उसका भी तरीका है। मिसाल के तौर पे 4 दिन 7 दिन जितने दिन भी माहवारी थी, 7वें दिन ख़त्म हुई है तो पाक हो के अगले दिन फिर शुरू करना पड़ेगा। ये नहीं कि 2 दिन मजीद आपने गुजार दिए, फिर आपको याद आई कि अमल आप कर रहे थे तो फिर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। वो अमल ज़ाया हो गया पिछले दिन ने तो जितने पूरे हुए थे उतने ही दिनों से अगले दिन से फिर शुरू कर देना आपने। ये तावीज़ असेब से छुटकारे के लिए, जैसा मैंने वीडियो के आगाज में कहा था कि आपको मैं असेब से छुटकारे के लिए भी चंद अमाल बताऊंगा। इसको नफल किया जाता है और आग में जलाया जाता है। अगर किसी घर में जिन्नात हैं वहां जलाएं, हर कोने में एक तावीज़ जला दें। अगर किसी इंसान पे असरात हैं, जिन्नात का असर है, तो उसको सामने बिठाएं और बता के कोयले जलाएं। हरमल मिल जाए तो सबसे बेहतर है, कोयलों पे हरमल डालें। ये पंसार से हरमल जो होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, जो हर्ब्स सेल करते हैं। हरमल कहेंगे आप, गूगल पे जाके भी हरमल लिखेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएंगे। उनको कोयलों पर डालने से धुआं बड़ा होता है। इसको अंदर जो है डाल के आपने अगर धुनी देंगे तब इसको डाल के, तो जिन्नात उस इंसान से हाजिर होंगे और जो उनको हुक्म देंगे वो डर के आपका हुक्म मानेंगे और भाग जाएंगे। बड़ा ताकतवर ये भी अमल है, आजमाइश शर्त है। ये जो तावीज़ है ये चिराग की रोशनी में नकल किया जाता है। ये भी लीता है जिसे आग में आपने जला देना है। जलाने का तरीका ये होता है कि चिराग की जो तेल होता है पहले इसकी रोशनी में से नकल करना है, उसके बाद उस तेल में से डाल देना है। इसको आग में डायरेक्ट नहीं जलाया जाता, इसको उस तेल में डाल के चिराग को रोशन किया जाता है और मरीज को सामने बिठा दिया जाता है। या अगर किसी घर में असेब है तो उस घर में ये चिराग हर जुमेरात को रोशन किया जाता है। असेब किसी सूरत उस घर में नहीं रहते। अगर डायरेक्ट इसको जला दिया जाए तो एक तो बेअदबी है, दूसरा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसको तेल में, उसी तेल दिए में जो तेल जल जाता है दोबारा उसमें तेल उसी में डालना है और वो दिया रोशन करना है। अल्लाह के फजल से असेब नाम की कुछ चीज़ नहीं रहेगी। मरीज को इसे दिखाया जाए, लोग को उसकी दिए की आग को, फिर भी ये असर करता है। बड़े ख़ास अमल करेंगे फ़ायदा मिलेगा। बाकी बाज़ तवीज़ों की ज़कात होती है, अगर आप खुद नहीं दे सकते तो उनसे इजाज़त ले लें। इजाज़त का आसान तरीका कि चैनल सब्सक्राइब कर दें और अगर पहले सब्सक्राइब किया होगा तो काफ़ी है। वीडियो लाइक भी करें, घंटी के निशान पे भी दबा दें और शेयर भी कर दें। शेयर करने से ये होता है कि कईयों का फ़ायदा हो जाता है और आपको अजर मिलता है। हमारे पुराने मलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा कुरैशी साहब और पुरानी दुआ चैनल पर जरूर जाएं। यूट्यूब सर्च में ये नाम लिखेंगे, आपके सामने तीनों चैनल आ जाएंगे, उन्हें भी सब्सक्राइब करें।